हेलो गाइस, दिस इज़ दिप्रो। आज हम देखेंगे लेजेंडरी सिंगर सॉन्ग कंपोज़र लकी अली जी का ओ सनम का हमने कवर वर्जन बनाया है। गाया है सौरभ ने। आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेट्स गेट इनटू इट। समझे जमाना के दिल है। जो रिदम सेक्शन है कैसा हुआ? नॉर्मल सा किक है। रिवर्ब से आया हुआ है। अगर बंद करते हैं कबासा, फ्रूटी कबासा जो है ना, जिम कबासा, उसे एक शेकर पैटर्न बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड में एक से कर दिया हुआ है। एक टैम्बोरिन को रिवर्ब से लेफ्ट में पैन किया हुआ है। सम रिवर्स सिंबल्स। तो ये बेसिक ड्रम्स का पैटर्न ऐसा है। अब इसमें एकॉस्टिक एलिमेंट्स ऐड किया गया है। सो ऐसे माइक्रोफोन के सामने गिटार को ऐसे रख के पीछे बजा के ऐसा वुड का साउंड ऐड करने के लिए कुछ थोड़ा सा ट्राई किया है। और ऐसे सो दीज आर द चका चकास। तो ये लेफ्ट राइट किया हुआ है। ये गाया, यहाँ पे बेस है। क्वांटम डस्ट एक पैड है, ग्रैनुलर पैड शायद। ईपी ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये देखो, एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक जो मतलब यहाँ का जो स्टूडियो का यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पैड है, पैक्स के अंदर, यहाँ में पैक्स के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं शायद। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये जो कीबोर्ड्स हैं यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक थिंग जो है, इसको लेकर यहाँ पे सिर्फ ऐसे ऐसे जाके यहाँ से ग्लाइड किया हुआ है। सो ये साउंड कर रहा है ऐसे, अगर पैटर्न में बजाते हैं। और ये दोनों एक साथ अब आते हैं गिटार्स में। ओके, तो गिटार लेयरिंग, यहाँ पे एक लेयरिंग ऐसा है, ऐसे टंग 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 टंग। डिफरेंट पोजीशन। तो ये तीन चीजें एक साथ मिलके ऐसा बना रहा है।
ऐसा है, थोड़ा सा ब्लीड रहेगा। और यहाँ पे है एक और लेयर, शायद यहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। गिटार में जाके अलग अलग पोजीशंस में उस मेलोडी के अंदर बजा के लूप करके देखना कि कौन सा बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ऐड करो, पैनिंग करो, EQ करो, थोड़ा सा देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक स्ट्रम यूज किया हुआ है, स्ट्रम, यहाँ पे स्ट्रम, अब कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रम है। सो आते हैं वोकल के से। आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, बस वो ऐसा आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। डाउट हारमोनी का अगर सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए थोड़ा सा हारमोनी सेक्शन मैंने डिजाइन किया उसके साथ। आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सपोज आपके पास है ये नेक्टर है, नेक्टर 3 है आइसोटोप का। सो आप कैसे बना सकते हैं? ये नेक्टर बहुत ही धांसू प्लगइन है। मतलब आपके पास अगर हारमोनी बनाने का मतलब वैसे स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, सो अगर एक वोकल है, एक वोकल लाइन है, आपको थर्ड और फिफ्थ ऐड करना है, तो यही काफ़ी है आपके लिए। और दूसरे टाइम को आपको वोकल भी नहीं देना पड़ेगा। सो ये हारमोनी सेक्शन आप लीजिए। पहले तो यहाँ पे आपको पिच करेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद हारमोनी सेक्शन के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे यूनिसन। सो मैंने क्या क्या ऐड किया है यहाँ पे कि पहले मैंने ऐड किया है एक लो। इसका लो जो है ओ सनम, ऐसे कैसे किया ना, इसको ऐसे, ये जो मेन वोकल्स है इसको लेके यहाँ पे आपको नेक्टर में फीड करना है। सो आप अगर नेक्टर, कहाँ पे लिया मैंने नेक्टर, ये रहा नेक्टर। सो नेक्टर में आपको पहले क्या करना है, सो मेन वोकल को नेक्टर में प्रोसेसिंग के पहले एक मेन वोकल का ऐसा एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि नेक्टर बहुत ही ज़्यादा CPU खाता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको आप किसी और मतलब और किसी प्रोजेक्ट में, अगर आपके पास उतना ज़्यादा CPU नहीं है, सो किसी और प्रोजेक्ट में दे के उससे आप मतलब नेक्टर को सो कैसा करना होगा कि इसका एक कॉपी यहाँ पे बना लीजिए, इसका ऐसे एक कॉपी आप यहाँ पे बना लीजिए, और बना के इसको मेक यूनिक बना लीजिए। मतलब इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। सो इसको बंद करके इसको एक नया मतलब ट्रैक में दे दीजिए, और उसके बाद ट्रैक देने के बाद नेक्टर को क्या करना पड़ेगा कि वोकल से आपको मेन वोकल का पिच करेक्शन और पैरामेट्रिक EQ अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करना चाहे तो वहाँ से आपको नेक्टर में एक चैनल फिट करना पड़ेगा, मतलब राउट करना पड़ेगा। तो नेक्टर में राउट कीजिए ऐसे मेन वोकल को, और बाकी सारे वोकल का जो मतलब आउटपुट है वो बंद कर दीजिए। तो नेक्टर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले एक लो लिया है। सो लो कैसे लिया है, सो पहले मैंने डिज़ाइन किया है यहाँ पे। तो ये है मेन वोकल,
ये है, यहाँ का जो डिजाइनिंग है वो कैसे है कि ध्रुव +3 है, 2+5 है और यूनिसन है। सो ये दोनों है यूनिसन। यूनिसन मतलब सेम वोकल का ही थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग इधर उधर करके इन दोनों को लेफ्ट और राइट में जाके दिया। सो यहाँ पे मिड है, वोकल रजिस्टर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो मतलब इसका जो जी शार्प है, जो ये गाना शायद जी में है, सो जी सिलेक्ट करके मेजर स्केल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कस्टम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक हिंदुस्तानी क्लासिकल में शुद्ध नी भी यूज हुआ है और कोमल नी भी यूज हुआ है। सो इसीलिए यहाँ पे आपको मेजर स्केल लेके नहीं बनेगा, आपको कस्टम्स में यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आप स्केल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हारमोनी में यहाँ पे आपको पिच करेक्शन का कितना पिच करेक्शन है वो आपको देख के देना पड़ेगा। सो यूनिसन, पहले दोनों यूनिसन बना लिया। उसके बाद मैंने कैसे किया कि एक यहाँ पे 1+5 बनाया, यहाँ पे 1+5 बनाया, यहाँ पे 1+3 बनाया, यहाँ पे +3 बनाया। तो ऐसे +3 +3 +5 +5 यूनिसन। तो ऐसे बनाने के बाद मैंने क्या किया कि टाइम वेरिएशन के बाद इसका लो कट थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लो रजिस्टर थोड़ा सा मैकेनिकल टाइप का सुनने लगता है। सो इसको प्रोड्यूस करने के बाद इसको मिक्स भी अच्छे से करना पड़ेगा। सो ये आप करके यहाँ पे पिच करेक्शन सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे ये सारे बना लेते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे वेरिएशंस, डिले, ये थोड़ा सा इधर उधर करके अगर आप देखते हैं कि ये ठीक से बैठ रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये जो सोलो स्विच है, इन सोलो स्विचेस को आपको क्लिक करना है। सो ये +5 को अगर आप सोलो में क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि सारे बंद हो जाते हैं और ओनली वॉइसेस ऑन हो जाता है। सो शायद यहाँ पे ऐसे करने से सिर्फ +5 का लेफ्ट जो वॉइस है उसको करके टोटल सिलेक्ट करके कंट्रोल यहाँ पे एक्सपोर्ट करके WAV फाइल, या फिर यहाँ से डिस्क रिकॉर्डिंग करके रेंडर सिलेक्टेड क्लिप। ओके, इसका सिर्फ +5 का एक ऐसा ट्रैक सिर्फ तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्रैक पूरा +5 का मेन का जो ट्रैक है। तो ये बना लिया, थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बना लिया ऐसे। सो उसके बाद ऐसे करके लेफ्ट का बनाया, लेफ्ट का सोलो करके क्लिक किया। उसके बाद इसका सोलो बंद करके राइट का सोलो, सो राइट का बनाया। सो उसके बाद थर्ड का भी लेफ्ट राइट बनाया ऐसे, और उसके बाद यूनिसन का लेफ्ट राइट बनाया। सो इसको बनाने के बाद ये जो 5 जो आपका ऑडियो जो बन गया आपके पास, ऐसे फुल ये जो वोकल है, इस फुल वोकल का ही 5 आपके पास ऐसे एक लो भी बनाया। लो मतलब वहाँ पे -12 का जो ऑप्शन है और -12 है लो। सो बनाने के बाद यहाँ पे अगर आप टोटल इनको लेके अब गाने को सुनते सुनते आपको ठीक करना है कि कहाँ पे आपको +3 यूज करना है, कहाँ पे आपको +5 यूज करना है। ये टेक्निक सब जगह नहीं काम में आता। इस गाने में अच्छा लग रहा था इसीलिए यूज किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस था, सिंगर सेकंड टाइम आके हारमोनी नहीं दे सकते थे, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। सो इसीलिए ये ट्रैक में ऐसे हारमोनी सेक्शन डिजाइन किया हुआ है। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हारमोनी सेक्शन अगर आके गा के देते हैं कोई, तो वो बहुत ही अच्छा सुनने में आता है। सो सनम मोहब्बत की कसम, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।